कैराना की सांसद इकरा हसन कह रही है कि आए करके दिखाए डेंटिंग पेंटिंग। कैसे करेंगे, हम बैठे थे यार, करें डेंटिंग पेंटिंग। अब देखिए, कहने में तो यहाँ भगवान को नहीं बकसते। डेंटिंग पेंटिंग हो रहा, चली जाना बरेली, जनता जो फैसला लेगी। अभी आप ये बता रहे थे नाहिद 1100 वोटों से जीत गया था, कहाँ गए था कैराना इनका? फिर तो वही 2017 से पहला प्रदेश और वही अब का प्रदेश, क्या अंतर रहेगा? तो मैं इस मामले में मानता हूँ जो माननीय योगी जी के बयान है, चाहे डेंटिंग का, पेंटिंग का, आज कुछ भी कहे वो करते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि चुनौती आज इकरा कहे या कोई कुछ कहे, लेकिन चुनौती ठीक दी जाएगी। हार जीत तो ऊपर वाले की मर्जी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह की चर्चाएं हैं, उन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए मैं अभी वीरेंद्र सिंह जी के साथ हूं और उनसे ही बातचीत करूंगा। वीरेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ जी एक बयान दिया जो बरेली में हुआ उसके बाद कि अब जो भी प्रदेश में गलत करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। और बरेली में जो हुआ, लोगों के चप्पल जूते तक रह गए। पुलिस ने वहाँ पे खूब खातिरदारी की और लोग भाग गए चप्पल जूते छोड़ तक। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, हमारी भी बहुत लंबी राजनीति होगी। सन 80 में पहली बार बने थे और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में हमने राजनीति शुरू की थी। उसके बाद माननीय योगी जी के संपर्क में आए, बहुत से नेताओं के बीच में संपर्क रहे, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय चौधरी साहब के बाद अगर कोई नेता हमें अपने वर्ग में मिला है तो माननीय योगी जी है, जिसमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी है, पक्षपात नहीं करते, हर गुण, सादगी, ईमानदारी, मेहनत देखे हैं। सुबह से शाम तक वही लिबास है और सुबह से शाम तक 5 बजे उठ के सब में मतलब पूरी मेहनत करने का काम माननीय योगी जी कर रहे हैं। तो जब आदमी ईमानदार रहेगा, मेहनत करेगा, सादगी से जीवन जिएगा, उनका कोई लालच उद्देश्य, कोई परिवारवाद नहीं है, कोई किसी तरह की बात नहीं है, उनका जीवन तो ये है कि मुझे अपने प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाने का काम भी कर दिया। कहाँ प्रदेश था? कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी पहले? यहाँ के लोग डरते हुए निकलते थे। विकास के नाम पे कानून व्यवस्था, विकास का उन्होंने जो झंडा गाड़ा है प्रदेश के अंदर, आज उन्हें देखकर उनका नाम लेते हुए गर्व होता है। तो ये उन्होंने अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वही अपना तेमंद और वही कुर्ता, जेब में 10 रुपये नहीं है, कोई लालच नहीं है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति, जब आदमी खुद में वो रहता है, आत्मनिर्भर रहता है, कोई दिए कमी नहीं, तो वो आज हम देख रहे हैं प्रदेश में कितना परिवर्तन आ गया। ये केवल माननीय योगी जी की तो देन है। अब ये बरेली का मामला हुआ, ये हुआ, अगर ऐसे मामलों में सख्ताई ना करे माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है, हम लोग कुछ भी जहाँ 10 काम करते हैं, थोड़ा बहुत निर्दोष भी चले जाते हैं, लेकिन प्रभाव तो करना पड़ेगा ना। अगर ये ना हो तो फिर पहले प्रदेश में और अब के प्रदेश में अंतर क्या रहेगा? फिर तो वही 2017 से पहला प्रदेश और वही अब का प्रदेश, क्या अंतर रहेगा? तो मैं इस मामले में मानता हूँ जो माननीय योगी जी के बयान है, चाहे डेंटिंग का, पेंटिंग का, आज कुछ भी कहे वो करते हैं और ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं। हम तो उनका चौधरी साहब के बाद मैं तो ईमानदारी से अपने दिल से उनका सम्मान करता हूँ और उन्हें नेता मानता हूँ। लेकिन आपके कैराना की सांसद इकरा हसन कह रही है कि आए करके दिखाए डेंटिंग पेंटिंग। कैसे करेंगे, हम बैठे थे यार, करें डेंटिंग पेंटिंग। अब देखिए, कहने में तो यहाँ भगवान को नहीं बकसते। डेंटिंग पेंटिंग हो रहा, चली जाना बरेली, बरेली जाकर दिखाना है। क्यों जी? अगर हिम्मत है तो वहाँ जाकर दिखाओ, वहाँ बता करके, हाँ भाई देख मैं आ गया हूँ। अरे भाई, यहाँ अपने घर बैठ कर तो मैं भी कुछ बयान दे लूँ, कोई कुछ बयान दे ले, लेकिन उनके सामने अगर ये इस तरह की कोई हरकत होगी, कैसे मान लेंगे? योगी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका मैं मानता हूँ, उनकी विचारधारा और उनसे परिचित हूँ बहुत, उनमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो हमने में देखी वही इनमें, स्वाभिमान भी वही है, ईमानदारी भी है, मेहनत भी है और हौसले। मैं कई बार महसूस करता हूँ कि
बैठे हैं एमएलए भी एमपी भी और कागज़ छांट रहे हैं, तो वही कहेंगे कि ऐसे नहीं पलटने का मौका, खड़े होकर उधर लाइए छांट के कागज़ दीजिए, समय खराब मत करिए। इतनी चिंता है। बाकी देखा हमने मुख्यमंत्री 10-10 मिनट घंटों घंटों बात करो जाएंगे, समय की कोई परवाह नहीं रही। लेकिन माननीय योगी जी को तो समय की चिंता है, प्रदेश कैसे बढ़ेगा चिंता है। मैं ही अब रहा 4 दिन में 5वें दिन नंबर आ मेरा मिलने का, मतलब बाहर ही रहे प्रदेश में, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं। हाँ, खाली बैठे ना मिले तो दिक्कत है, लेकिन जब सुबह से शाम तक वो हर ज़िले में दौरा कर रहे हैं, हर समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं, तो फिर से कितना ही टाइम लगे। तो इसलिए माननीय योगी जी तो जो सोच रहे हैं, और मैं समझता हूँ उन्हीं की वजह से आज हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। इकरा हसन हरिंदर मलिक समाजवादी के तो कई लोग बरेली जाना चाहते थे, लेकिन उनको दिल्ली रोक लिया गया, पुलिस फोर्स पहले ही इतनी लगा दी गई, वो तो चाह रहे थे जाना। और ठीक है, जाकर खुरापाती तो करते ही हैं भाई, उल्टे सीधे भाषण झाड़ते हैं और क्या करते हैं वहाँ, ये कौन सा क्या कर करते हैं वहाँ, बताओ किस लिए जा रहे थे भाई? जा इसलिए तो रहे थे, वहाँ जाकर कहते सरकार ने गलत किया है, ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, तो इसलिए इनका तो रोकना, ये भड़काऊ भाषण देते, वहाँ जनता को उकसाते, वातावरण खराब करने की कोशिश करते। तो मैं समझता हूँ माननीय योगी जी का फैसला ठीक है कि ऐसे लोगों को वहाँ नहीं घुसने दिया गया, अब वरना वो 27 वातावरण खराब होता वहाँ पर। 27 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है और मनीष चौहान 27 लड़ना चाहते हैं कैराना से। इकरा हसन से मैंने एक इंटरव्यू किया तो उनसे पूछा कि मनीष चौहान यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो कहती है कि कैराना तो हम किसी भी कंडीशन में जाने नहीं देंगे, कैराना तो हमारा है। देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये इकरा हसन के हाथ में नहीं है, ये तो जनता की आवाज़ है, जनता जो फैसला लेगी। अभी आप ये बता रहे थे नाहिद 1100 वोटों से जीत गया था, कहाँ गए था कैराना इनका, क्यों जी? तो वो तो आएगा चुनाव, प्रयास है लड़के का भाई, कोई पार्टी अगर टिकट देगी, पहली बात तो जब पार्टी टिकट देगी जब ही चुनाव लड़ेंगे। हम पहले लग जाए कहने कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये होगा। हाँ, कैराना खाली है सीट, वहाँ कोई और टिकटार्थी भी नहीं है, बहन जी को दे चुके कई बार, लेकिन बहन जी बेचारी सीधी हैं, यहाँ नहीं रहती, तो इसलिए अगर पार्टी देगी तो चुनाव लड़ेंगे ही, फैसला फिर ऊपर वाले का होगा जो भी होगा। लेकिन हमें विश्वास है कि चुनौती आज इकरा कहे या कोई कुछ कहे, लेकिन चुनौती ठीक दी जाएगी, हार जीत तो ऊपर वाले की मर्जी है। क्योंकि जिस घमंड वो कहते हैं, मुस्लिम वोट भी हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, इसी पे तो करें ना कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मुस्लिम के लोग भी तो हमारे साथ, वहाँ कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारे साथ ना जुड़े हो। हिंदू हो सकते हैं 2-4 उनके साथ भी हो, तो ये लाइन नहीं खींचने की हिंदू मुस्लिम की। चुनाव अगर मनीष का नाहिद का होगा तो मिला जुला चुनाव होगा, वो हिंदू मुस्लिम की लाइन खींच के चुनाव नहीं होगा। चलिए देखिए, जो कैराना की चुनौती थी कि कैराना हम जाने नहीं देंगे, अब इन्होंने भी वो साफ कर दिया है कि अगर पार्टी भरोसा करेगी तो मनीष चौहान वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव हिंदू मुस्लिम में ना होके किन्हीं और मुद्दों पर चुनाव होगा, समाज के विकास के इन मुद्दों पे वो चुनाव होगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।